हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सभी का एडू प्लांट में स्वागत है। तो वो 3 क्वेश्चंस मैं फटाफट से डिस्कस कर देता हूं और इसका क्या आंसर होना चाहिए, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप कंटेंट को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, हाउ डिड यू डू द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एंड हाउ डिड यू यूज़ इट इन योर स्टडी? आपने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कैसे किया और अपने स्टडी में इसको कैसे इस्तेमाल किया है, ठीक है? तो हम बताते हैं कि कैसे हमने सिस्टमैटिकली किया। तो नंबर 1 आप देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। सबसे पहले हमने अपने स्टडी का जो टॉपिक है, उसके हिसाब से जो-जो सोर्सेज हो सकते हैं, चाहे वो बुक है, जनरल है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, ऑनलाइन डेटाबेस है, ये सारी चीज़ों को पहले हमने आइडेंटिफाई किया। इसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद सेलेक्ट किया और इसके लिए सिलेक्शन के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया कि जो स्टडीज़ हमारे टॉपिक से मिलता-जुलता था, उसको ही हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ये हमें बताना है। फिर रिसेंसी का एक हमने क्राइटेरिया लगाया है कि बहुत जो पुराने हैं, मान लीजिए 1980 का, 1970s का, वो वाले स्टडीज़ हमने नहीं लिए, हमने पिछले 10 साल के जो स्टडी थे रिसेंट के, वही वाले लिए। इसके बाद कैटेगराइज़ हमने किया उसको और फिर एनालिसिस एंड सिंथेसिस किया। तो एक बार इसको सारे कंटेंट जो मैंने दिया हुआ है, उसको आप एक बार पढ़िएगा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा और आपका आंसर बिल्कुल तैयार होगा, वहाँ पर वाइवा में आप ब्लैंक नहीं होंगे। अब जो रिव्यू हमने किया, उसको अपने स्टडी में कैसे हमने यूज़ किया, किस-किस चीज़ के लिए, किन-किन चीज़ों के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक तो हमारे लिए वो जो रिव्यू करते हैं, उससे हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार हुआ। दूसरा है रिसर्च गैप को हमने आइडेंटिफाई किया कि किस-किस तरह के रिसर्च हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो रिसर्च हुए हैं, कौन-कौन से रिसर्च हो चुके हैं और कहाँ पर गुंजाइश बची हुई और रिसर्च करने का, अर्थात गैप कहाँ पर है, उस गैप को फिल किया जा सकता है, तो वो गैप हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है? आगे फिर मेथोडोलॉजी और गाइडेंस। हम जब रिव्यू करते हैं, जो रिलेटेड लिटरेचर होते हैं, उससे जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिसर्च पहले हुए हैं, तो हमें पता चलता है, एक तरह का गाइडेंस मिलता है कि हम किस तरीके से अपने स्टडी को डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से सैंपलिंग कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन किस तरह से किया जा सकता है। तो मेथोडोलॉजिकल गाइडेंस के लिए भी हमने इसका यूज़ किया है, ये बताना है। फिर वैलिडेशन ऑफ फाइंडिंग। वैलिडेशन कहने का मतलब है एक तरह का ट्रायंगुलेशन कि हमारे जो स्टडी के बाद, ये बाद की बात है, जब हमने स्टडी किया और जो हमारे फाइंडिंग्स थे, क्या इसी तरह के फाइंडिंग्स उन लोगों के भी आए जो पहले इसी तरह के सिमिलर स्टडीज किए हुए हैं। तो ये एक तरह का जो रिलेटेड लिटरेचर का रिव्यू होता है, वो हमें मदद करता है कि हमारी जो फाइंडिंग्स है वो उनके फाइंडिंग्स से भी मिलती जुलती सी होती है, ठीक है? तो यहाँ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, हाउ डिड यू डिसाइड योर टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस? एनालिसिस के लिए क्या डेटा लिया, कैसे डिसाइड किया, और टूल जो डेटा कलेक्शन के लिया, उसको आपने कैसे डिसाइड किया? देखिए, फर्स्ट लाइन जो अंडरलाइन किया हुआ है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ माय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च डिजाइन एंड द टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर्ड। इसके बाद डेटा कलेक्शन के टूल्स हमारे क्या कुछ रहे, वो हमें बताना है। जैसे कि क्वालिटेटिव डेटा के लिए हमने क्या क्या टूल लिया, आप इसको एक बार पढ़िएगा। फिर क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हमने क्या कुछ टूल यूज किया, ये बताना है। और सैम्पलिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या रही, इसके बारे में बताना है। फिर डेटा एनालिसिस के टेक्निक्स में हमने क्या कुछ यूज किया है, कौन कौन से टेक्निक, उसके बारे में आपको बताना है। क्वालिटेटिव डेटा के लिए क्या किया, क्वांटिटेटिव के लिए क्या किया, और फिर कोई सॉफ्टवेयर जैसे एसपीएसएस वगैरह या फिर एमएस एक्सेल वगैरह आपने यूज किया, तो उसके बारे में भी बताना है। आप इसको टेक्स्ट को एक बार जरूर ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ योर स्टडी, सिंपल सी बात है ये, बट इसका क्वेश्चन भी पहले से बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आपका जो स्टडी है, उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या यूज है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से बताना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसका क्या सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकल फॉर्म में और थियोरेटिकल फॉर्म में भी। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन में भी आप बता सकते हो कि कैसे ये बॉडी ऑफ नॉलेज को एनरिच करेगा। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन फील्ड के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, इस तरह से आप दिखाएंगे कि हमारे जो स्टडी के फाइंडिंग्स निकल करके आए हैं, वो कैसे, किस किस किन किन एरियाज में इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये जो अंडरलाइन और जो एनसर्कल की हुई चीज़ें हैं, जैसे टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो कि बात मैंने अभी आपको बताई है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन
इम्पैक्ट में से देखिए जो अंडरलाइन की हुई बातें हैं, आप इसको ध्यान से एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को छोटी रखने के लिए मैं बहुत जल्दी बोल रहा होता हूँ और शॉर्टकट में बोल रहा होता हूँ, ठीक है? आप देखिए वही बातें फिर से आ रही एक तरह से। पॉलिसी मेकर टू डिज़ाइन बेटर प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्राम कैसे बनाया जाए, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कैसे बनाया जाए, करिकुलम में रिफॉर्म्स करना है, ठीक है? और फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इन सारी चीज़ों में हमारा जो स्टडी है कि फाइंडिंग्स होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं। तो एक तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है कि कहाँ-कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है आपके स्टडी और आपके स्टडी के फाइंडिंग्स को। जहाँ कि आपने बताया एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, पॉलिसी मेकर के लिए, और फिर उस पर आधारित आप अच्छे प्रोग्राम, अच्छे पॉलिसीज़ और अच्छे स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।